नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं भारत 24, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सबसे पहले बात ममता, माइक और महाभारत की। साल 2047 में भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें विकसित भारत 2047 पर मंथन हुआ। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे, तो कुछ ने इससे दूरी बनाई। इस बैठक में विपक्ष की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल। ममता दीदी बैठक में बिफर गई, आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सरकार ने दीदी के आरोपों को झूठा बताया। बंगाल का दीदी इंसल्ट है। ये दीदी, ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। ये बैठक के लिए कम बल्कि नाटक और नखरों के लिए ज्यादा सुर्खियों में रही। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक कामकाज के लिए कम, विवादों के लिए दिन भर सुर्खियों में बनी रही। कौन आया, कौन नहीं आया, इन सब के बीच जो ममता दीदी ने आरोप लगाया, उसने देश की राजनीति में तहलका मचा दिया। दिल्ली में दीदी ने सियासी गुस्सा दिखाया, जिस पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। नीति आयोग की बैठक में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी ममता बनर्जी भड़क गई और बैठक छोड़कर चली गई। वॉकआउट के बाद ममता दीदी ने आरोप लगाया कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि उनसे ज्यादा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिला। माइक नीचे कर लो। भाई कैमरा पीछे करना, चिल्ला नहीं रहा, तुम नहीं चिल्ला रहा है। कैमरा नीचे करना भाई, मुंह में क्यों? प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे जा रहा है आईडी यार, और भी कोई खड़ा है पास में, दबाए। वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल अवार्ड दीजिए, ये तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party to other party, and how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. Boys and girls. इस बैठक में सरकार और राज्यों के तालमेल के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाकर महफिल लूट ली। ममता बनर्जी ने आरोपों का ढोल पीटा तो सरकार ने भी पोल खोलने में देर नहीं लगाई। ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। वित्त मंत्री ने साफ किया कि न तो माइक बंद हुआ था और न ही किसी ने ममता बनर्जी को बोलने से रोका था। Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. अब इस मामले में पीआईबी ने भी अलग ही दावा पेश कर दिया। एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पीआईबी फैक्ट चेकर ने लिखा कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में ममता बनर्जी का माइक्रोफोन बंद करने वाला आरोप गलत है। बैठक में घड़ी सिर्फ ये दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया, यहाँ तक कि घंटी भी नहीं बजाई गई थी। पीआईबी फैक्ट चेक में इस बात का भी खुलासा हुआ कि ममता बनर्जी के बोलने की बारी लंच के बाद थी। हालांकि उनके अनुरोध पर उन्हें 7वें वक्ता के रूप में शामिल किया गया था, क्योंकि उन्हें वापस बंगाल लौटना था। साफ है कि जो आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए
उनमें कम ही दम दिख रहा था। इधर ममता बनर्जी के आरोपों के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के साथ सहानुभूति दिखाई तो बीजेपी ने भी आईना दिखाने में देर नहीं लगाई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों में भी वरिष्ठ है और विरोध पक्ष के नेता हैं। आप उनको बोलने नहीं दे रहे और इस फेट को सब जानते थे हमारे गठबंधन के साथी, इसीलिए सब सारे चीफ मिनिस्टर्स ने बाइकआउट का फैसला किया। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है और अगर किसी ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हो तो उस ब्लॉक में शामिल लोगों को सोचना होगा। ब्लॉक कहा जाता है, उस ब्लॉक के लोगों को सोचना चाहिए कि उन्हें जो है बहिष्कार बहादुरी के ब्रदरहुड में रहना है या ब्रांड बन के रहना है या जो है वो देश के और अपने राज्य के विकास और उसके विकास के बारे में सोचना और समझना है। विवादों के बीच एक नजर डालते हैं कि विकसित भारत को लेकर हुई नीति आयोग की इस बैठक में कौन-कौन मुख्यमंत्री पहुंचे और कौन-कौन नहीं आया। सबसे पहले बात कौन-कौन नहीं पहुंचा। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री तेलंगाना, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री केरल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब बात उन मुख्यमंत्रियों की जो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक का हिस्सा बने। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, पेमा खांडू मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। नीति आयोग की बैठक से नीतीश बाबू भी नदारद दिखे। नीतीश कुमार की जगह बिहार के दोनों डिप्टी सीएम राज्य की अगुवाई करते हुए नजर आए। इसके अलावा बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के सदस्य हैं, वो सभी दिल्ली में हुई बैठक में मौजूद रहे। वैसे आपको बता दें कि पिछली नीति आयोग की बैठक में भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार की बैठक में नहीं आने पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने सच्चाई बताई। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है। लक्ष्य प्लानिंग कमीशन के और नीति आयोग के कमोबेश एक है। लिहाजा मैं ममता दीदी के इस सुझाव से असहमत हूं। नीति आयोग की इस बैठक पर खुलकर राजनीति हुई। पीएम मोदी के साथ बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने विकास का मंत्र दिया और साथ ही साथ कहा कि विकसित भारत हर किसी की आकांक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस बैठक पर जारी सियासत के इतर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, उनकी बड़ी बातें बहुत जल्दी से ग्राफिक्स के साथ आपको बता देते। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। विकसित भारत 2047 हर भारतीय की महत्वाकांक्षा, ये पीएम कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि किस तरीके से राज्यों की भूमिका बेहद अहम है। विकसित भारत के लक्ष्य में राज्यों की भूमिका बेहद अहम, ये भी कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। सभी राज्यों के संयुक्त प्रयास से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, ये भी पीएम ने कहा। विकसित भारत बनाने के लिए स्किल, रिसर्च और इनोवेशन बहुत जरूरी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के अनुकूल बनाना चाहिए। ये दशक बदलावों, तकनीकी और भू राजनीतिक और अवसर का है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। हमने 100 साल में एक बार आने वाली महामारी को हराया है। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि भारत अपने कार्यबल के कारण
पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए इनोवेशन, नौकरी आधारित ज्ञान पर जोर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान नजर आए थे। अपनी बातों में वो कहते हैं कि कैसे राज्यों की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच नीति आयोग की बैठक के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की बड़ी बातें बताई और इसकी जानकारी दी। नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या कुछ थी, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले हैं। बैठक में 26 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आए। दिल्ली, पंजाब, बिहार, केरल से सीएम नहीं आए। नीति आयोग ने ममता बनर्जी की रिक्वेस्ट मानी। रक्षा मंत्री ने गुजरात से पहले बंगाल को बोलने का मौका दिया। सभी सीएम को बोलने के लिए 7 मिनट का वक्त दिया गया। समय खत्म होने के बाद भी बोलना चाहती थी ममता बनर्जी। टाइमर में 0 आया, उसके बाद ममता बनर्जी ने बोलने से मना किया। ममता बनर्जी के बाद सबने सुनी, पॉइंट्स नोट किए गए। कोलकाता की फ्लाइट पकड़नी थी, इसीलिए ममता बैठक से गई। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी इसके बाद भी बैठक में मौजूद रहे। ये नीति आयोग की तरफ से पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई।